हेलो दोस्तों, सपोर्ट करो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ मोबाइल्स के ट्रिक्स के बारे में जो आपको डेली लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके बारे में बहुत ही सभी लोगों को जानना चाहिए। और ये चीज़ करने, ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको करने आना चाहिए। तो चलिए हम जानते हैं कि हम इस वीडियो में क्या से क्या सीखते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा 5 से 7 ट्रिक्स जो हमें डेली लाइफ में इम्पोर्टेंट होते हैं। और इसके बारे में हमें, अगर हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो इसके बारे में हमें जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कनेक्शन से कि हम ब्लूटूथ वाईफाई कहाँ से कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली बहुत से मोबाइलों में आपको इस तरह से मिल जाएगा डिटेल्स कि यहाँ से हम हॉटस्पॉट ऑन करते हैं तो हमारे मोबाइल से कोई भी बंदा वाईफाई एक्सेस कर सकता है। ये जैसे मैंने एक्सेस वाईफाई ऑन कर रखा है, वाईफाई से कनेक्ट कर रखा है, तो आप इसको वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे है जो मोबाइल नेट का है, तो आप यहाँ से आप मोबाइल को ऑन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर हम अगर हमें वाईफाई, जैसे हमें ब्लूटूथ ऑन करना है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वाईफाई का कनेक्शन है। आप यहाँ से वाईफाई ऑन कर सकते हैं, यहाँ से ब्लूटूथ ऑन कर सकते हैं। अगर वाईफाई आप कॉलिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ से वाईफाई कॉलिंग कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं ब्लूटूथ भी एक्टिवेट करना है तो आप यहाँ से ब्लूटूथ ऑन कर सकते हैं और यहीं से ऑफ़ कर सकते हैं। अगर चाहते हैं कि नहीं हमारे मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं आना चाहिए तो आप यहाँ पर फ्लाइट मोड भी ऑन कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके मोबाइल का नेटवर्क गायब हो जाएगा और आपका मोबाइल बिल्कुल ही नेटवर्क से कनेक्टिविटी नहीं रहेगा और बिल्कुल शांत मोड में हो जाएगा। तो ये है मोबाइल का सिस्टम कि आपने कनेक्शंस के बारे में जाना। फिर दूसरा क्या होता है कि हमारे मोबाइल में समटाइम्स बहुत सारे ऐप हो जाते हैं तो नोटिफिकेशन आते रहते हैं, जिससे हम क्या होता है कि परेशान हो जाते हैं कभी कभी। तो हम चाहते हैं कि उस नोटिफिकेशन को हम कैसे ऑफ़ करें। तो उस नोटिफिकेशन को बंद करने के लिए आप अपने मोबाइल के सेटिंग में जाएंगे तो वहाँ पे एक नोटिफिकेशन टैब का इस तरह से आपको मिलेगा। तो इस पर क्लिक करना है और आपको देखना है कि आपको कौन कौन से क्या ऑफ़ करने हैं। यहाँ पे बहुत सारे सजेस्ट एक्शन एंड रिप्लाइज, अगर कोई रिप्लाइज करता है तो उसका नोटिफिकेशन आता है तो आप यहाँ पे इसको क्लोज ऑफ कर सकते हैं। शो स्नूज ऑप्शन, ये मेरा ऑन है, बट आप इससे परेशान हो रहे हैं तो आप इसको भी बंद कर सकते हैं। ऐप आइकन बैज होता है कि ऐप का आइकन आते रहता है अपडेट के लिए, तो आप इसको यहाँ से भी मतलब बंद कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ से भी मैसेज क्या होता है, मैसेज कोई करता है तो हमारे पास नोटिफिकेशन आते रहते हैं उसके। तो आप चाहते हैं कि भाई नोटिफिकेशन हमें नहीं दिखना चाहिए तो आप इसको मैसेज वाले नोटिफिकेशन टॉगल, सामने वाले मैसेज जो ऑन है उसको आप क्लिक करके ऑफ़ कर सकते हैं। वैसे ही बहुत सारे मतलब आप एप्लीकेशंस है, तो उसी तरह से आप इसको बंद कर सकते हैं। जैसे मैसेज को बंद करना है, मैसेज को कर दिया मैंने। उसी तरह से मैसेंजर बंद करना है तो आप मैसेंजर को भी बंद कर सकते हैं। यहाँ से डायरेक्ट सब बंद कर सकते हैं। अगर चाहते हैं कि नहीं कुछ पार्टिकुलर चीज़ को ही मुझे ऑफ़ करना है तो आप पार्टिकुलर चीज़ को भी बंद कर सकते हैं। तो ये तो नोटिफिकेशन की हो गई कि आपने नोटिफिकेशन बंद करना सीख लिया। यदि आपके मोबाइल पे बहुत सारे नोटिफिकेशन आ रहा है तो सपोज़ आपको रिंगटोन चेंज करना है आपके मोबाइल का, तो आप रिंगटोन कैसे चेंज करेंगे। तो वैसे ही आपको सेटिंग में जाना है और यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन, आपको इस तरह का ऑप्शन मिलेगा। साउंड एंड वाइब्रेशन किसी किसी मोबाइल में रिंगटोन के नाम से भी आता है, तो आप देख लेना कि आप कौन से मोबाइल यूज़ कर रहे हो। मोबाइल के आपकी हैंडसेट के सेटिंग पे डिपेंड करता है कि आप कौन से हैंडसेट यूज़ कर रहे हो। तो मैं फ़िलहाल सैमसंग यूज़ कर रहा हूँ, तो सैमसंग में हमारे सेटिंग में इस तरह से जाएंगे और यहाँ पे इस तरह से साउंड एंड वाइब्रेशन आ रहा है। तो इसके अंदर जाएंगे तो आप देखो साउंड आ रहा है, वाइब्रेट आ रहा है, म्यूट आ रहा है। अगर मैं वाइब्रेट कर दूँगा तो ये वाइब्रेशन में लग जाएगा, इसको अगर म्यूट करिए तो म्यूट में लग जाएगा, क्योंकि साउंड किया तो साउंड में लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हो। वॉल्यूम भी आप यहाँ से बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। नोटिफिकेशन की वॉल्यूम बढ़ा सकते हो, सिस्टम की यहाँ से बढ़ा सकते हो। आप जिस तरह का मतलब बढ़ा सकते हो। तो ये है, ये तरीका आप यहाँ से वॉल्यूम चेंज कर सकते हो। यहाँ से रिंगटोन चेंज करना चाहते हो तो आपको कौन से सिम से रिंगटोन चेंज करना है, किस सिम 1 में या सिम 2 में, तो आप सिम रिंग 1 और 2 सेलेक्ट करके आप उसके अकॉर्डिंगली ही आप यहाँ से, जैसे मैंने ये करना है तो ओवर द होरिजन मेरा है, आप इस तरह से सेलेक्ट करके आप कोई भी मतलब चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये देख रहा हूँ तो मैं रखना चाहता हूँ, तो इस तरह से आप रिंगटोन भी चेंज कर सकते हो। ठीक है। दोस्तों एक चीज़ और, अब कभी कभी क्या होता है
कि हमारा मोबाइल कुछ और दूसरा मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, बट जो मेरा एक नंबर है एक और, अगर आपके पास दो फ़ोन है, सपोज़ आपके पास दो फ़ोन है और आप चाहते हो कि नहीं इस फ़ोन को मैं नहीं ले जा रहा हूँ, कहीं जा रहे हो आप बाहर, तो आप चाहते हो कि इस फ़ोन पे आने वाला कॉल भी हमारे दूसरे वाले जो मैं साथ में ले जा रहा हूँ उस मोबाइल पे आ जाना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए दोस्तों एक ऑप्शन होता है कॉल फॉरवर्डिंग का। तो आप कॉल फॉरवर्डिंग का भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको अपनी कॉल सेटिंग में जाना है, जहाँ से आप अपना नंबर डायल करते हैं, यहाँ पे कॉल सेटिंग में जाना है। कॉल सेटिंग में जाने के बाद आपको ना यहाँ पे सप्लीमेंट्री सर्विसेज आएगा इस तरह का। सप्लीमेंट्री सर्विसेज पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे कॉल फॉरवर्डिंग का ऑप्शन आपको मिलेगा। ठीक है, इस तरह से कॉल फॉरवर्डिंग का इस पे जाना है। और आप चाहते हैं कि नहीं जितने भी वॉइस कॉल आए, जितने भी वॉइस कॉल इस नंबर पे आए वो इस पे ना होके इस नंबर पे हमारे पास आ जाना चाहिए, फॉरवर्ड हो जाना चाहिए। अगर कोई इस मोबाइल को, तो ये फंक्शनलिटी होती है कि सपोज़ आपके पास दो मोबाइल है और पहला मोबाइल आप घर पे छोड़ देते हैं, तो चाहते हैं कि अगर आपका कॉल मिस ना हो, अगर घर पे कोई नहीं पिक करता है तो या ये कॉल हमारे पे फॉरवर्ड हो जाए, तो आप ये सर्विस कॉल फॉरवर्डिंग की सर्विस को यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन आ रहा है, वॉइस कॉल एंड वीडियो कॉल। आपसे ये कह रहा है कि आप वॉइस कॉल वीडियो फॉरवर्ड करना चाहते हैं या वीडियो कॉल फॉरवर्ड करना चाहते हैं। तो मोस्टली तो मैं हमारे पास वॉइस कॉल ही आता है, तो आप वॉइस कॉल को फॉरवर्ड कर सकते हैं। फॉरवर्ड करने के बाद क्या होता है कि ऑलवेज़ फॉरवर्ड, फॉरवर्ड व्हेन बिजी, फॉरवर्ड व्हेन अनआंसर्ड, फॉरवर्ड व्हेन अनरीचेबल। तो ये यहाँ पे चार ऑप्शन है। कह रहा है कि क्या आप हमेशा फॉरवर्ड करना चाहते हो उस नंबर पे। दूसरा ऑप्शन है कि क्या आप बिजी हो तभी आप फॉरवर्ड करना चाहते हैं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि अगर कोई बंदा कॉल को नहीं पिक करता है तब फॉरवर्ड करना चाहते हैं, या आपके पास नेटवर्क ना हो तब फॉरवर्ड करना चाहते हैं। तो दोस्तों आपको अपने सिचुएशन को देखते हुए आपको डिसाइड करना है कि आप किस तरह से इस फ़ोन नंबर के साथ रिएक्ट करना चाहते हैं। वैसे तो मैं बेसिकली जो मैं यूज़ करता हूँ वो दो यूज़ करता हूँ, फॉरवर्ड व्हेन अनआंसर्ड और फॉरवर्ड व्हेन अनरीचेबल। होता है कि ये मेरा मोबाइल कभी कभी कोई नहीं उठाता है, अगर मैं घर पे नहीं होता तो कोई मोबाइल को पिक नहीं करता है, कॉल आता है या नेटवर्क नहीं होता है, तो हम कॉल नहीं कर पाएंगे, या कोई भी फैमिली वाले कॉल आएगी नहीं, ज़ाहिर सी बात है कॉल आएगी नहीं जब नेटवर्क नहीं रहेगा, तो वो कॉल कहीं ना कहीं फॉरवर्ड होना चाहिए ताकि वो कॉल इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो मैं ये दो सर्विसेज को मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। तो आप भी इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि अनआंसर हो तो फॉरवर्ड होना चाहिए, तो अब ये पूछे कि आप कहाँ पे फॉरवर्ड किस पे करना है, तो आप जिस नंबर पे इस कॉल भेजना चाहते हो कि इस नंबर से कॉल है तो इस नंबर पे फॉरवर्ड होना चाहिए, तो आप यहाँ पे उस नंबर को डाल दो जिस पे आप कॉल को आगे ट्रांसफ़र करना चाहते हो। कॉल नंबर डालने के बाद जैसे मैं डाल देता हूँ कुछ ऐसे फॉल्स नंबर, तो देखिए इनेबल का बटन इनेबल हो गया। जैसे ही आप इनेबल पे क्लिक करोगे वो इनेबल हो जाएगी सर्विसेज, और जो भी कॉल आएगा इस नंबर पे, जो भी कॉल आएगा आपके इस नंबर पे, और ये मोबाइल अगर कोई पिक नहीं करता है कॉल, तो ये डायरेक्ट ये कॉल आपके इस नंबर पे फॉरवर्ड हो जाएगा। तो इस तरह से आप एक भी कॉल मिस नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं, और ये बेसिक चीज़ें हम लोग को, अगर हम मोबाइल यूज़ करते हैं तो ये बेसिक चीज़ें हम लोग को करनी आनी चाहिए, ताकि ये इन फ्यूचर जब भी कभी हमें ज़रूरत पड़े तो इसका हम जल्दी से सेटिंग करके हम उसका यूज़ कर सकें। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।